नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। सड़क की हालत हुई जर्जर, परेशान हुए ग्रामीण। मामला राजधानी देहरादून का है, जहां एक और राजधानी देहरादून में शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, वहीं सड़कों की समस्या से अभी भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। राजधानी देहरादून के जोहड़ी ग्राम का है, जहां 4 वर्ष पूर्व मास्टर प्लान के तहत शासन के निर्देश पर ग्राम वासियों को 1 सप्ताह का समय देकर 4 दीवारी मकान आदि को सड़क चौड़ीकरण के लिए निशान लगाकर तुड़वाया गया। ग्रामवासियों ने अपने खर्चे पर दिए गए समय पर घर व दीवार तुड़वाकर निर्देशों का पालन किया, किंतु 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया। इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि साथ ही मसूरी जाने आने वाले पर्यटक इसी सड़क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सप्लाई डिपो पर लगे साइन बोर्ड व गूगल मैप इसी सड़क को दर्शाता है। बड़ी बड़ी टूरिस्ट बसें भी इसी सड़कों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण सड़कें जल्द ही टूट जाती हैं और टूटने के कारण लंबा लंबा ट्रैफिक जाम होता है। समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि सड़क जाम के कारण ग्रामवासी अपने रोगी को उपचार के लिए समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाते। सड़क की वजह से गांव में काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क पर चलने का खतरा बना रहता है। अतः ग्रामीणों का प्रशासन से जल्द ही सड़क चौड़ीकरण के लिए गुहार लगाई है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण होने के बाद सरकार द्वारा इस पर टोल टैक्स भी लिया जाए। देहरादून से राहुल कन्नौजिया की रिपोर्ट। क्या कहना है इसमें? मेरा कहना है कि अगर 24 घंटे का नोटिस देके आज से 5 साल पहले 24 घंटे का नोटिस देकर के हमने चौड़ीकरण किया है, अपना निवास हो गया 50,000 खर्च किया, आज तक 5 साल से क्यों सोई है सरकार? और इसकी पूरी रोड यहाँ से इस्तेमाल करते हैं और हमारे को, हम गाँव वाले, हमारे को निकलने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है। हमारे बच्चे बीमार होकर जाएंगे कैसे? आप जाम लग जाती है। हमारे ये जनता दुश्मन थोड़ी है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और तोड़ने के लिए 24 घंटा का नोटिस दिया हमारे को, और हमने रात को 24 घंटे 12 बजे सुबह तक हमने तोड़ करके अपना रोड को ठीक किया और आज तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। वो रोड वहीं का वहीं है। जब तोड़ा तो बनाओ ना, फिर हमने तो दिया है बनाने के लिए, आज तक नहीं बनाया उन्होंने। हमें इस चीज में बहुत नाराजगी है, पूरे गाँव नाराज है। इससे हम आप लोगों से ये सरकार बोल रही थी स्मार्ट सिटी बन रही है, रोड तोड़ रही है, अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक उनका ये कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो स्थानीय लोगों की जो दीवारें तोड़ी गई है, जो चौड़ीकरण के नाम पर जो क्षतिग्रस्त किया गया है, रास्ता जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, और एक दूसरा जो इन्होंने गूगल पे जो मैप डाला है इस क्षेत्र से गाँव का, जो बिल्कुल ही आप ये लगा सकते हो कि जो पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं उनको एक दिन की दिक्कत है, और हम यहाँ पे लगातार रोज इस दिक्कत को हम झेल रहे हैं। अगर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इतना जाम रहता है कि हम यहाँ से इस रास्ते में जाने के लिए हमें अपना रूट बदलना पड़ता है। कम से कम 2 घंटे लगते हैं इस रास्ते को पार करने में हमें। अगर कोई दुख हो जाए, बीमारी हो जाए, शादी ब्याह हो, आप समय में किसी प्रकार से भी नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हम लगातार शासन से, प्रशासन से लगातार निवेदन करते रहे कि आप यहाँ की व्यवस्था को संभालें, लेकिन उनके कान तक जूं तक नहीं पहुंचा। इसलिए हमें मजबूर होकर क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर गुलाम साहब जी के नेतृत्व में मनीष भाई, हमारे पूर्व प्रधान दुर्गेश गौतम जी, हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन के साथ मिलकर, गांव वाले, क्षेत्र वाले के साथ मिलकर आज हमने इस धरना प्रदर्शन का रूप लिया है। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से वो आए, हमारी परेशानी भी समझे। जिस तरीके से हम आम जन को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरीके से इस यहाँ के क्षेत्रवासी, विजयपुर वार्ड 2 के क्षेत्रवासी, यहाँ से लगते हुए मसूरी के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जो घर निवास करते हैं, उनको रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक, आप ये लगा लो 4 साल से हम लगातार यही झेल रहे हैं। तो हमारी परेशानी कौन देखेगा? आज इतनी थोड़ी सी परेशानी देखी गई है, लेकिन हम जो रोज झेल रहे हैं उसकी परेशानी कौन देखेगा? तो इसका हमें जवाब चाहिए। हमें कोई वो खुशी नहीं मिल रही कि हम इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम भी परेशान है, हमारा परिवार परेशान है, हमारा क्षेत्र परेशान है। तो इसके लिए हमें जवाब चाहिए शासन से, प्रशासन से, क्षेत्र विधायक से, सांसद से, जो भी इसकी जिम्मेदार है उससे हमें जवाब चाहिए। धन्यवाद।